हाँ जी, कैसे हो आप सब? बढ़िया। तो यार आज की वीडियो में हम बात करेंगे हरियाणा कॉलेज एडमिशन्स ओपन काउंसलिंग के ऊपर, या फिर बोल लीजिए फिजिकल काउंसलिंग। ठीक है, दोनों एक ही हैं। तो गाइज ओपन काउंसलिंग जो है वो कैसे होगी, यानी कि मैंने आपको बताया था कि मैं आपको ओपन काउंसलिंग के ऊपर अब लगातार वीडियोस देने वाला हूँ। तो यहाँ पर आज की वीडियो में ही ओपन काउंसलिंग का यहाँ पर जो है मैं आपको समझाने वाला हूँ पूरा सिस्टम क्या रहेगा। यानी कि एक स्टूडेंट जिसका अभी तक एडमिशन नहीं हुआ उसको अब क्या करना है ये मैं आज बताने वाला हूँ। ठीक है, सो चलिए समझते हैं ओपन काउंसलिंग की पूरी प्रोसेस। यहाँ पर जो है अलग अलग रिपोर्ट्स मैंने इकट्ठा की हैं जो कि अब तक आ चुकी हैं ओपन काउंसलिंग के ऊपर। तो चलिए मैं आपको दिखाता हूँ सबसे पहले। तो यार यहाँ पर आप लोग देख सकते हो ये कुछ अलग अलग न्यूज़पेपर्स में अलग अलग रिपोर्ट्स आई हैं। ठीक है, यहाँ पर देखिए सबसे पहले अब फिजिकल काउंसलिंग के सहारे दाखिले की आस। इसके बाद यहाँ पर देखेंगे नीचे आवेदन प्रक्रिया संपन्न, अब दाखिले का इंतज़ार। इधर साइड में देखेंगे कॉलेजों में इतने विद्यार्थियों ने भरी फीस, अभी तक जो है इतने पद खाली, यानी कि इतनी सीटें खाली। ठीक है, जो है ओपन काउंसलिंग के ऊपर अलग अलग रिपोर्ट्स हैं अलग अलग न्यूज़पेपर्स की, इन सब को मैंने पढ़ लिया है। अब इनमें से जो है इम्पोर्टेंट बातें हैं वो आज की वीडियो में मैं आपको बताऊंगा। आपको जो है पूरा सिस्टम समझ में आ जाएगा कि ओपन काउंसलिंग में होगा क्या। ठीक है, यानी कि बस एक बात गांठ बांध लीजिए, अगर आपका अभी तक एडमिशन नहीं हुआ तो वीडियो को कंप्लीट ज़रूर देखिए। आज की वीडियो से आप कुछ जो है ऐसा सीखने वाले हैं जिससे कि आपका एडमिशन चुटकियों में हो जाएगा। ठीक है, तो चलिए यहाँ पर मैं आपको सबसे पहले यहाँ पर जो है इन न्यूज़ में जो मेन पोर्शन है उसको हाईलाइट करके पढ़ के बता देता हूँ कि उसमें क्या कहा गया है, कैसे एडमिशन्स होंगे, क्या फिर से फॉर्म भरना पड़ेगा, मेरिट लिस्ट लगेगी या फिर कोई अलग प्रोसेस रहेगा, क्या होगा क्या नहीं। चलिए मैं यहाँ पर जो है पढ़ के आपको बताता हूँ। तो सबसे पहले यहाँ पर देखिए 26 अगस्त से शुरू होगी ओपन काउंसलिंग। अब ये सुन के तुम्हारे कान पक गए होंगे, मुझे पता है। ठीक है, लेकिन इससे नीचे देखिए दूसरी कट ऑफ में शामिल विद्यार्थी 23 अगस्त तक फीस जमा करवाकर अपना दाखिला कर लेंगे। ठीक है, दोनों मेरिट लिस्ट के बाद भी दाखिले से वंचित का मतलब होता है, वंचित एक हिंदी का वर्ड है। ठीक है, शुद्ध हिंदी, इसका मतलब होता है मतलब जो दाखिले से बिना रह गए अब। ठीक है, यानी कि जिनका एडमिशन नहीं हुआ, दाखिले से वंचित विद्यार्थियों को अब 26 अगस्त से शुरू होने वाली दूसरी कट ऑफ से आस है। महाविद्यालय प्रबंधन का कहना है कि उनके पास काफ़ी सीटें रिक्त हैं। रिक्त का तो पता होगा, खाली। ठीक है, तो यहाँ पर जो कॉलेजेस हैं वो ये कह रहे हैं कि हमारे पास बहुत सारी सीट्स खाली पड़ी हुई हैं। सबसे पहले एक बड़ी खुशखबरी ये हो गई कि भाई जिनका एडमिशन नहीं हुआ तो वो यहाँ पर ये सुन लीजिए कि बहुत सारी सीट्स खाली पड़ी हैं। ठीक है, तो ये आपके लिए खुशखबरी ही है कि आप सभी का एडमिशन हो जाएगा। ठीक है, आगे चलिए। ओपन काउंसलिंग में पहले आओ पहले पाओ के आधार पर दाखिला किया जाएगा। ठीक है, यानी कि फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व। ये क्या होता है, पहले आओ पहले पाओ। जैसे कि आपके गांव में कोई मेला लग रहा है, ठीक है, उसमें कोई फ्री में चीज़ बट रही है, लेकिन वो लिमिटेड है कि भाई 10 ही चीज़ हैं। ठीक है, तो गांव में जो है ये कह देंगे कि भाई पहले आओ पहले पाओ, तो जो पहले जाएगा उसको मिल जाएगी। ठीक है, कोई लेट हो गया उसको नहीं मिलेगी। तो ऐसा ही है कि यहाँ पर जो है जो भी पहले पहुँचेगा कॉलेजेस में उसको एडमिशन मिल जाएगा। ठीक है, सबसे पहले मिल तो वैसे सभी को जाएगा, लेकिन कुछ एक स्टूडेंट्स रहेंगे एट द लास्ट। ठीक है, जो अब भी यहाँ पर जो है लेजीनेस दिखाएंगे। तो आपको करना क्या है, 26 तारीख को ही, जैसे ही 26 तारीख हो उस दिन जो है यहाँ पर कॉलेजेस में जाना स्टार्ट कर देना है। ठीक है, लिस्ट में नाम देख के, क्योंकि यहाँ पर पहले आओ पहले पाओ के आधार पर दाखिले हो रहे हैं। इसका मतलब जो पहले जाएगा वो यहाँ पर बाजी मार जाएगा। ठीक है, हो गया एक पॉइंट क्लियर। आगे देखिए, सब कुछ समझा दूंगा, टेंशन मत लीजिए। रोज़ाना नई मेरिट तैयार होंगी, यानी कि रोज़ाना जो है नई मेरिट लिस्ट तैयार होंगी। अब आप सोचोगे कि भाई ये क्या, आप तो कह रहे थे कि अब जो है डायरेक्ट एडमिशन होंगे ओपन काउंसलिंग में, अब मेरिट लिस्ट कहाँ से आ गई। तो सुनिए गाइज, जिन स्टूडेंट्स ने, मान लीजिए एक कॉलेज है, ठीक है, अब उस कॉलेज में 200 स्टूडेंट्स एडमिशन लेना चाहते हैं ओपन काउंसलिंग में। ठीक है, अब वो ऐसे तो है नहीं कि भाई शक्ल देख के तुम्हारी ये कहेंगे कि अरे ये सुंदर है इसका एडमिशन कर लेते हैं, ये काला है इसका कर लेते हैं, ये गोरा है इसका कर लेते हैं, ऐसा थोड़ा ना होगा। अब भी जो है तुम्हारी परसेंटेज तो देखी ही जाएगी। अब भी समझ में नहीं आया तो ऐसे समझो जैसे कि 200 स्टूडेंट है, मैंने कहा, ठीक है, वो एक कॉलेज में एडमिशन लेना चाहते हैं। उस कॉलेज में सीट कितनी है, 100। ठीक है, यानी कि 100 बच्चों का एडमिशन हो जाएगा, उन 200 में से 100 का नहीं होगा। ठीक है, लेकिन अब वो 100 कौन से बच्चे होंगे ये कॉलेज कैसे डिसाइड करेगा। तो इसके लिए वो जितने भी 200 बच्चे उसमें एडमिशन लेना चाहते हैं, फॉर्म भरा है उन्होंने, ठीक है, तो उनकी यहाँ पर मेरिट लिस्ट लगाएगा। यानी कि एक तो पहले ऑल ओवर मेरिट लिस्ट आ रही थी, अभी जो आ रही थी फर्स्ट मेरिट लिस्ट, सेकंड मेरिट लिस्ट, लेकिन ओपन काउंसलिंग की जो मेरिट लिस्ट होंगी
वो अपना अपना कॉलेज खुद के कॉलेज में चिपका देगा बना के कि भाई ये बच्चे हैं मेरे पास, इनका परसेंटेज वालों का एडमिशन हम करेंगे, ठीक है। यानी कि मेरिट लिस्ट भी बनेगी ओपन काउंसलिंग में, लेकिन ज़रूरत पड़ेगी तो। अब मान लीजिए एक कॉलेज है, इसका उल्टा एग्जाम्पल लेते हैं, उसमें बच्चे जो हैं वो यहाँ पर 50 है लेकिन सीट 500 खाली पड़ी हैं। यानी कि बच्चे एडमिशन लेना चाहते हैं 50 लेकिन सीट 500 खाली पड़ी है, तो वहाँ पर मेरिट लिस्ट बनाने की ज़रूरत क्या है, 50 के 50 का एडमिशन हो जाएगा। तो समझ गए, कंफ्यूज नहीं होना है। ओपन काउंसलिंग में भी लिस्ट लगेगी अच्छे अच्छे कॉलेजों की, ठीक है। यानी कि जो अच्छे लेवल के कॉलेज हैं उनके लिए कंपटीशन रहेगा, समझ गए। आगे देखिए, जिन विद्यार्थियों ने अभी तक कहीं भी पंजीकरण नहीं करवाया है या फिर वो विद्यार्थी जिन्होंने पंजीकरण करवा लिया है, एडमिशन ले लिया है, दूसरे महाविद्यालय में एडमिशन लेने के इच्छुक हैं, वो भी ओपन काउंसलिंग में शामिल हो सकते हैं, दाखिला ले सकते हैं। यानी कि दो बातें हैं, एक तो जिसने अभी तक रजिस्ट्रेशन नहीं करवाया है कहीं भी, वो भी एडमिशन ले सकता है ओपन काउंसलिंग में। दूसरा, अगर आपने किसी और कॉलेज में एडमिशन ले लिया लेकिन आपको वो कॉलेज पसंद नहीं था, मजबूरी में लिया था, तो आप उस कॉलेज में से एडमिशन कटवा के ओपन काउंसलिंग में पार्टिसिपेट करके नया कॉलेज भी सेलेक्ट कर सकते हो, ठीक है। तो हो गए कुछ एक डाउट क्लियर। अब आगे पढ़िए। दूसरी कट ऑफ जारी होने के बाद विद्यार्थियों द्वारा फीस जमा करवाकर दाखिला सुनिश्चित किया जा रहा है। जिन विद्यार्थियों का पहली दोनों कट ऑफ में नाम नहीं आया उन्हें मायूस होने की ज़रूरत नहीं है, यानी कि घबराने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। 26 अगस्त से ओपन काउंसलिंग शुरू होगी, जिसमें विद्यार्थी अपना मनपसंद विद्यालय महाविद्यालय में दाखिला ले सकते हैं। यानी कि आप अपने फेवरेट कॉलेज में भी एडमिशन ले सकते हैं, ठीक है। ये क्यों कहा जा रहा है, क्योंकि अब की बार इतनी सारी सीट्स खाली पड़ी हुई हैं, ठीक है। अब मैं आपको वही न्यूज़ दिखाता हूँ कि भाई कितनी सारी सीट्स खाली पड़ी हुई हैं। तो ये मेरे पास जो है अलग अलग डिस्ट्रिक्ट्स का डाटा आ चुका है, लेकिन यहाँ पर सैंपल के तौर पे वीडियो में सबका दिखाऊंगा तो वीडियो लंबी हो जाएगी। एक यहाँ पर मैं आपको न्यूज़ दिखाता हूँ, देखिए। कॉलेजों में 4675 विद्यार्थियों ने भरी फीस यानी कि एडमिशन लिया, अभी भी 8515 सीटें खाली। ये एक डिस्ट्रिक्ट की बात हो रही है, ठीक है। ऐसी अलग अलग डिस्ट्रिक्ट्स की सेम ही रिपोर्ट है सभी, यानी कि पूरे हरियाणा में मान लीजिए अभी बहुत सारी सीटें खाली पड़ी हुई हैं, ठीक है। अब यहाँ पर देखिए कॉलेजों में कितनी कितनी सीट्स खाली हैं। जैसे कि पहले देखिए पंडित नेकीराम शर्मा राजकीय कॉलेज में 2100 सीट्स हैं कुल, 2160, और कितनी भरी हैं, सिर्फ 1200, ठीक है। यानी कि लगभग आधी ही सीट भरी हैं, आधी खाली पड़ी हैं, ठीक है। इसके बाद जाट कॉलेज में 2500 सीट हैं और भरी कितनी है, सिर्फ 700। यानी कि ये मानिए 2500 में से 700 बच्चों ने एडमिशन लिया है, तो कितने सारे बच्चे अभी बच गए, लगभग 2000 बच्चों का एडमिशन अभी और हो सकता है, ठीक है। ऐसे ही सभी का चेक कर लीजिए। तो कहने का मतलब क्या है कि पूरे हरियाणा में अलग अलग कॉलेजों में बहुत सारी सीट्स खाली पड़ी हैं, क्योंकि अब की बार जो है थोड़ी सी गड़बड़ हो गई मुझे लगता है। मेरिट लिस्ट जो जारी हुई थी सेकंड, उसमें बहुत ही कम बच्चों का नाम आया था, ठीक है। मैंने वीडियो भी बना दी। तो गाइज़ ओपन काउंसलिंग में आपके बहुत ज़्यादा चांस है कि आप सभी का आपके फेवरेट कॉलेज में एडमिशन हो जाएगा और एडमिशन सबका हो जाएगा। दो बातें हैं, ठीक है। चांसेस हैं कि आपके फेवरेट कॉलेज में एडमिशन हो जाए और एडमिशन सबका हो जाएगा, ये भी है पूरा, ठीक है। यानी कि अगर किसी का फेवरेट पे नहीं हुआ तो भी उसका एडमिशन ज़रूर हो जाएगा कहीं ना कहीं, ठीक है। तो मैंने आपको समझा दिया है, पूरी प्रोसेस भी आपके समझ में आई होगी कि 26 तारीख को क्या होगा, रजिस्ट्रेशन के लिए पोर्टल खुलेगा, ठीक है। अब जिन्होंने फॉर्म ही नहीं भरा वो फॉर्म भर देंगे, जिसने फॉर्म भर रखा है वो कॉलेज में पहुंच जाएंगे, ठीक है। वहाँ पर फिर अगर ज़्यादा बच्चे आ गए होंगे, अब ऐसा तो है नहीं कि तुम अकेले ही जाओगे, बहुत सारे बच्चे आएंगे, ठीक है। तो उन सभी को देखेंगे कि भाई कितनी सीट्स हैं और कितने बच्चे आ गए। अगर ज़्यादा बच्चे आ गए सीट्स थे तो फिर सभी की यहाँ पर परसेंटेज पूछी जाएगी और फिर एक मेरिट लिस्ट कॉलेज ही बना देगा वहीं, ठीक है। और वहीं चिपका देगा कि भाई इन बच्चों का एडमिशन कर रहे हैं, ये अपनी फ़ीस जमा करवा दो, अभी अपने डॉक्यूमेंट्स जमा करवा दो और एडमिशन ले लो, ठीक है। तो ऐसे रोज़ चलता रहेगा, ठीक है। जैसे कि आज एक कॉलेज कर रहा है, कल एक कॉलेज कर रहा है, या फिर आज 3-4 कॉलेजों ने कर लिया, फिर अगले दिन 3-4 कॉलेज, ठीक है। तो ऐसी चलती रहेगी। 26 के बाद ओपन काउंसलिंग 27, 28, ठीक है। कब तक चलेगी लास्ट डेट वो अभी नहीं आई है, ठीक है। लेकिन 26 से स्टार्ट हो जाएगी, तो मान लीजिए 1 वीक तो चलेगी कम से कम, ठीक है। सो ये रहेगी पूरी की पूरी प्रोसेस ओपन काउंसलिंग के एडमिशन्स की। समझ में आ गया कैसे एडमिशन होंगे। फिर से जिन्होंने फॉर्म नहीं भर रखा वो फॉर्म भर देंगे, जिन्होंने भर रखा है कोई और कॉलेज उसमें ऐड करना है तो वो ऐड भी कर पाएंगे, फॉर्म को रीसबमिट कर पाएंगे, ठीक है। उसके बाद कॉलेजों में जाना है और एडमिशन लेना है, ठीक है। अब तुम्हें एक चीज़ ध्यान रखनी है, जो मेरे सब्सक्राइबर्स हैं वीडियो देख रहे हैं तो उनका कुछ फ़ायदा भी होना चाहिए। सो अगर तुम्हें ध्यान है तो मैंने स्टार्टिंग में यहाँ पर जब मैं पढ़ रहा था वो न्यूज़, तो उसमें एक लाइन थी, पहले आओ पहले पाओ, ठीक है। तो इसका तुम्हें फ़ायदा उठाना है, ठीक है। कुछ एक स्टूडेंट तो ऐसे होंगे जो वीडियोज़ नहीं देखते, उन्हें पता ही नहीं चलेगा कब से ओपन काउंसलिंग स्टार्ट हो रही है, कब से क्या हो रही है। तुम लोग वीडियो देखते हो, सारी वीडियोज़ देखनी जो भी आएंगी, ठीक है।
तो तुम्हारा फ़ायदा ये होगा कि भाई तुम्हें पता चल गया कि भाई पहले आओ पहले पाओ, ठीक है। तो यहाँ पर तुम्हें सबसे पहले पहुँच जाना है, ठीक है। यानी कि 26 से स्टार्ट हो रही है तो 26, 27, 28 ये नहीं करना कि तुम 4 सितंबर तक जा रहे हो, 10 सितंबर तक जा रहे हो, ठीक है। चलती रहेगी ओपन काउंसलिंग तो, लेकिन तुम्हें जो है सबसे पहले जाना है और सबसे पहले तुम्हें वो चीज़ मिल जाएगी, यानी कि एडमिशन मिल जाएगा, ठीक है। दूसरी बात ये है कि आपको जो है वहाँ पर कॉलेज में जहाँ भी जाओ वहाँ पर अगर आपके डॉक्यूमेंट्स वगैरह में कोई दिक्कत हो जाती है, ठीक है, तो ऐसा नहीं है कि वहाँ पर मुंह बना के खड़े हो गए। वहाँ पर आपको जो है यहाँ पर रिक्वेस्ट करके और यहाँ पर एक एप्लीकेशन आप दे सकते हो कि मैं जो है थोड़े दिनों बाद अपने डॉक्यूमेंट्स जमा करवा दूंगा, ठीक है। तीसरी बात, वीडियो के डिस्क्रिप्शन में इंस्टाग्राम आईडी दे रखी है हमारे चैनल की, उसको जाकर फॉलो ज़रूर कर लीजिए। कई बार क्या होता है वीडियोज़ नहीं बन पाती, ठीक है, टाइम की कमी रहती है, मैं भी स्टूडेंट ही हूँ। तो यहाँ पर आपको क्या करना है, वहाँ पर आपको जो है अपडेट्स मिल जाती हैं, ठीक है। तो जिसने भी नहीं किया है, वीडियो के डिस्क्रिप्शन में इंस्टाग्राम आईडी दे रखी है और टेलीग्राम चैनल की आईडी दे रखी है, जाकर फॉलो कर लो, ज्वाइन कर लो, ठीक है। सो गाइज़ ये थी आज की वीडियो, और जो है बातें आपको अगली वीडियोज़ में मिलेगी। वीडियो बहुत लंबी हो चुकी है, फिर मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में। बेस्ट ऑफ लक, जय हिंद, जय भारत।